अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आजकल हरियाणा पॉलिटिकल आग में, जातिवाद की आग में जलन लाग रहा है। और ये जो आग लाग रही है ना, ये मामूली आग नहीं है, ये बलि लेने लाग रही है। और रोज डेली हमारे साथी बलि चढ़न भी लाग रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले एक आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी, जिन्होंने सुसाइड किया, 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा, 15 अधिकारियों के नाम भी लिखे, नेताओं तक के नाम लिखे। आज एक और घटना रोहतक में घटी। रोहतक के लाडोत गांव के खेतों में साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर जी ने भी 3 या 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा और साथ के साथ 6 मिनट कुछ सेकंड की एक वीडियो भी जारी करी। और उसने भी हद कर दी। उन्होंने भी जो मृतक जिन्होंने पहले सुसाइड करी थी, एक आईपीएस अधिकारी, उन्हीं के खिलाफ, वाई पूर्ण सिंह के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ अनेकों बातें बताई और खुद को गोली मार दी। इसी विषय में डॉक्टर विपिन सांगवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको राम राम, स्वागत है। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब देखो, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा सबसे पहले तो भरपूर और तहे दिल से वाई पूर्ण कुमार जी को और भाई संदीप लाठर को श्रद्धांजलि जी। आज जिस युग में हम जी रहे हैं जी और जिस सदी में भारत विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है जी, उस हिसाब से मुझे ये नहीं लग रहा कि नैतिकता के आधार पर या मौलिक अधिकारों के आधार पर समाज उस ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। वाई पूर्ण सिंह जी आंध्र प्रदेश से इंडियन पुलिस सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं जी। दलित परिवार और दलित कोटे की वजह से। जी जी जी। और भाग्यवश उनको हरियाणा कैडर अलॉट हो जाता है जी। उनकी कार्य प्रणाली और जो सेवा हरियाणा सरकार और हरियाणा नागरिकों के प्रति जिम्मेवारी थी जी, उन्हें समय समय पर जी देखा गया और उनको एएसपी से लेके अब वो एडीजीपी बन चुके थे। बिल्कुल। नेक्स्ट जो पद होता है वो डीजीपी का होता है और वो सर्वोच्च पद होता है। जी जी। वो हरियाणा के डीजीपी बनते। उनकी पत्नी पी अवनीत कुमार, वो माननीय बूटा सिंह भूतपूर्व राजनेता रहे हैं। जी जी। उनकी बेटी है, वो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है पंजाब से। उनको भी वैवाहिक जीवन के पश्चात हरियाणा कैडर अलॉट हो जाता है। और इन दोनों ने हरियाणा की सेवा करने का जो प्रण लिया था, बिल्कुल, उस प्रण के तहत अगर हम बात करें तो एक नैतिक और एक संवैधानिक शपथ होती है जी। बात की गहराइयों में जाना आप। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा कोई लूट का अड्डा नहीं है। बिल्कुल, हरियाणा कोई लूट का अड्डा नहीं है। अगर पूर्ण सिंह जी को इतनी तकलीफ थी सिस्टम से या अधिकारियों से, जी, तो क्या हरियाणा राजनीति का अड्डा बना हुआ है या हरियाणा में राजनीति करने का कोई काम करता है? जी। विशेष तौर पर यह देख के चलिए कि हरियाणा की जनता के प्रति आपकी जवाबदेहिता है जी, और सिस्टम के प्रति आपकी जवाबदेहिता है जी। उनका पीएसओ शराब कारोबारी से अवैध वसूली करने आता है। टेलीफोन से बात होती है, टेलीफोन के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है। कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है, हर चीज होती है जी। और किसी भयवश सिस्टम जो बाबा साहब अम्बेडकर का इजाद किया हुआ सिस्टम है, भाई अगर भारत में संविधान बनाया है तो बाबा साहब ने बनाया है। बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान पे हम चालन लाग रहे हैं। हम ये पूरा देश उसके प्रति समर्पित है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी उसके प्रति समर्पित है और बीजेपी की पार्टी को भी उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। और सबको होना चाहिए। उस सबको होना चाहिए। अब वाई पूर्ण सिंह जी जहां जहां तैनात रहे, जी, बीजेपी सरकार को निष्पक्ष रूप से इस काम को करना चाहिए। जिस ओहदे पर वो रहे और जिस जिन जगह पोस्टिंग की, उनके आचरण और उनकी अनुकंपा किसके अनुकंपा के कारण रहे या उनके आचरण की या उनकी जो कार्यशैली, उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। एक चीज तो जैसे डॉक्टर साहब सामने आने लग रही है, लोग देखने लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में हाथ तो उनका था,
क्योंकि उनकी स्वयं पत्नी। देखिए, सरकार की ये बात सरकार से परे की है। आप जी। सरकार से परे की बात मानिए। जी। हाल फिलहाल या बीजेपी को 1 साल 10 साल 11 साल इस प्रदेश में काबिज हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कि 10-1 के 35-1 के नारे के साथ वो चलते हैं। बिल्कुल। सरकार में उनकी चलती थी, पी अवनीत उनकी वाइफ थी, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कहे जी। तो उनके साथ नजदीकियां उनकी थी। बिल्कुल। इसके कारण वो यात्रा पे भी साथ गई, अवलोकन किया, जापान के व्यवस्थाओं को देखने और परखने के लिए, बाद में यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिल्कुल। हरियाणा की भलाई के लिए वो गई हुई थी। बिल्कुल। मगर वाई पूर्ण सिंह की अगर व्यक्तिगत बात करूं मैं, तो उनके आचरण को अगर उनकी पत्नी भली भांति जानती होगी। जी। संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और जिन अधिकारियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं जी, उनकी संपत्तियों की जांच हो जानी चाहिए। बिल्कुल। अगर व्यवस्थाओं में मुझे कोई चैलेंज आता है, मैं डॉक्टर बन गया, मुझे डॉक्टर की फर्स्ट ईयर में दिक्कत आएगी, तो मैं अपने सीनियर से कंसल्ट करूंगा, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करूंगा। सेकंड ईयर में आएगी तो थर्ड वालों से कंसल्ट करूंगा, सेकंड ईयर वालों से कंसल्ट करूंगा, अपने सहयोगियों से कंसल्ट करूंगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आत्महत्या किसी चीज का समाधान है। उड़ जोड़ गए। अब हरियाणा राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। मैं हरियाणा के लोगों से ये कहूंगा कि आपसी भाईचारा कामयाब करें और सरकार से ये अनुमोदन है कि सही दिशा में कदम उठाए। अब भाई संदीप की बात करते हैं। बिल्कुल। संदीप किसान कमेरे वर्ग का 5 बेटियों का भाई था, 2 पुत्रियों का वो पिता था। बिल्कुल। गांव ग्रामीण आंचल के अलावा 1 गज जगह उसके पास नहीं है जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र उसको मिला हुआ है, ईमानदारी का। बिल्कुल। मेरे केस पे खुद काम उसने किया हुआ है। जी। अब बात करते हैं हमारे जो भूतपूर्व आईपीएस बिजरानिया साहब की। राजस्थान से उनका सिलेक्शन हुआ। जी। उनका जो व्यक्तिगत कार्यशैली है वो निजी स्वार्थ के तहत कोई काम नहीं करते थे। जी। सरकार जब फंसी है ये सरकार, तत्काल बिजरानिया को वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया है। ये प्रमाण उनकी कार्यशैली बोलती है और उनकी ईमानदारी की कसमें उनका डिपार्टमेंट खाता है कि भाई जाओ और संभालो। जी। अगर एक अधिकारी के ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार इतना भरोसा करती है और उसका बलिदान मांग लिया जाता, उसका बलिदान ही मांग लिया गया, उससे पद हटा के। जी जी। और निष्पक्ष रूप से अकेले के ऊपर भाई बिजरानिया की संपत्ति की जांच हो। बिल्कुल। उसके सहकर्मियों की संपत्ति की जांच हो। बिल्कुल। सबकी संपत्ति की जांच हो, आचरण की जांच हो और हर एक चीज को वैल्यूएशन करके। उस लिस्ट में तो 15-16 जना के नाम थे। सब 16 की लिस्ट की आप जांच कर लीजिए ना। सबके ऊपर एक्शन करो, सबके ऊपर एफआईआर करो। एक्शन एफआईआर तब होती है, पहले जांच होती है। जी। पहले जांच का विषय है। अगर ये चीज थी, पहले भी आयोग बने हुए थे, अनुसूचित आयोग है, दलित आयोग है। 11 साल से तो बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। अगर उनको बार बार ये परेशानी आ रही थी, मुख्यमंत्रियों के मनोहर लाल जी के खट्टर के नजदीक रहे होंगे, आईजी रोहतक भी रह के गए हैं और अच्छी पोस्टिंग उन्होंने काटी है, जिन्हें बोला जाता है कि अच्छी पोस्टिंग मिली है। मगर मैं ये कह रहा हूं, आज हरियाणा किस मोड़ पे आगे खड़ा हो गया है, फिर से वही भाईचारा खत्म होने के कगार पे खड़ा हो गया। उधर लाठर बेल्ट उठ जाएगी, जाटों के गांव उठ जाएंगे, किसान का मेरा वर्ग उठ जाएगा। बिल्कुल। पूर्ण सिंह ईमानदार थे तो ये बात प्रूव होनी चाहिए। और अगर संदीप कुमार ईमानदार है तो ये बात मुख्यमंत्री ने खुद साबित की है। बिल्कुल। और अगर किसी कारण से बिजरानिया साहब के ऊपर कोई एक्शन लेना था तो उससे पहले उनकी व्यक्तिगत जांच की आवश्यकता थी। 70% 100 के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी ना करे, वो बीजेपी पार्टी ना करे, निष्पक्ष जांच करे। और निष्पक्ष जांच करके जिनका वायुपूर्ण वापस नहीं आएगा, संदीप वापस नहीं आएगा, मगर हमें और आपको इस समस्त संसार के बीच में रहना है, सांसारिक यात्रा को पूरा करना है, तो मेरा हर आदमी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाईचारा कायम करे। और सरकार से ये निवेदन है कि जिन भी अफसरों के नाम वो लिख के गए हैं, उनकी पत्नी की जांच होनी चाहिए
उनकी व्यक्तिगत जांच होनी चाहिए और उस जांच के लिए आयोग बैठाना चाहिए और निष्पक्ष जांच सबके सामने होनी चाहिए, बिना बिल किसी को बिल्ली का बकरा बनाए। मुख्यमंत्री जी को सामने आके इस हरियाणा की जो प्रजा है, उनकी जो जनता है, उनसे अपील करनी चाहिए कि भाई जात पात के उसमें ना लड़ो, जांच हम कराएंगे। नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो रहे हैं जी। इस पक्ष में हमारे नेता राहुल गांधी जी भी आके के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज आए भी थे वाई पूर्ण सिंह के घर पे, वो आए भी आए जी। इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ जी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि संदीप ने भगत सिंह बनना पड़ा। जी बिल्कुल। संदीप तो लौट के नहीं आएगा, बिल्कुल। उसकी बेटी को पिता कहां से मिलेगा? सब भाई सही बात है। एक मामूली कांस्टेबल होना उसकी गलती था क्या? ईमानदार होना उसकी गलती था? उसने सारी चीजें अगर पकड़ के ला दी थी पूर्ण सिंह जी के सामने तो उसकी इतनी गलती थी। जांच आयोग जो आया उसको धमका के गया, उसके ईमानदारी पर शक किया। क्या ये रवैया या कार्यशैली सरकार की जनता हजम कर पाएगी? आने वाले चुनाव, ये तो चुनाव, हरियाणा के चुनाव तो अभी बहुत बाद में है, भारतवर्ष में अनेकों चुनाव होने हैं। बिहार में चुनाव है, ताजा है। हाँ ताजा है। बिल्कुल। दलितों के साथ अगर ऐसा बर्ताव किया जाएगा तो ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा दलित जी। और रही किसान और कमेरे वर्ग की बात, अगर इस बच्चे के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी होगी तो हमारे अधिकारीगण और हमारी सरकार इस पे चुप बैठे के लायक नहीं है। जी। और आज जिस तरीके से ये घटनाएं घटन लाग रही हैं, चाहे वो वाई पूर्ण सिंह की हो या फिर संदीप की भाई की हो, देखिए आप रैंक से मत तुलना कीजिए जी। इंसान की कीमत इंसान से होती है। आदमी तो आदमी होता है। जान जान होती है। बिल्कुल। आप बात समझिए ना जी। भाई भारत ने आज एक बेटा खोया है, ईमानदार बेटा खोया है जी। और वाई पूर्ण सिंह के लिए इस भारतवर्ष में एक भी पत्रकार, एक भी नेता या एक भी बीजेपी के नेता ने ये खड़ा होकर आज तक नहीं किया कि वो ईमानदार था। मैं बिजराणिया जी के लिए, संदीप जी के लिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि उनकी बूंद बूंद पे भारत माता लिखी हुई थी जी। और डॉक्टर साहब ने ये बहुत बड़ी बात कही है। और अब सबसे जो मेन और जो जरूरी बात वो ये है कि अब उन सब के ऊपर जिनके नाम संदीप कुमार ने भी लिए हैं खुले तौर पे, तो उनके ऊपर जांच होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी जांच हो। लेकिन एक और बड़ी बात है डॉक्टर साहब, जैसे जो संदीप कुमार का शव है वो लाडोत गांव के ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया है और उनका पोस्टमार्टम तब तक ना कराने की बात कही है जब तक। ये बात सत्य है और हम इसको स्वीकार करते हैं कि ग्रामीणांचल का वो बेटा था, ग्रामीणों के हवाले किया जाएगा और उसकी भी जांच जब तक नहीं हो जाती उसके मामले की। उसने लाइव आके रिकॉर्डिंग पे ये बात कही है। बिल्कुल। अगर उसको इंसाफ, पूर्ण सिंह को इंसाफ चाहिए तो पूर्ण सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए और इधर से अगर संदीप को इंसाफ चाहिए, मगर इस दलगत राजनीति के बीच में हरियाणा ना पीछे, हरियाणा की जनता ना पीछे, आपसी भाईचारा ना पीछे। बिल्कुल। और ये हरियाणा के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हरियाणा में 2 शव इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि उनकी जांच नहीं हो रही। भाई मुख्यमंत्री को सामने तो आना पड़ेगा। बिल्कुल। किसी अधिकारी को सामने आना पड़ेगा। भूतपूर्व मुख्यमंत्री आ जाए इसमें सामने, कोई तो बोलो, कोई तो आए, कोई तो बोलो। सरकार मैं थोड़ा चला रहा हूं, आप थोड़ा चला रहे हैं। बिल्कुल। जो लोग सरकार को अमली जामा चला रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो राजनेता हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के हित को देखते हुए या त्याग पत्र दे दो या भाईचारे को संभाल दो। इस हरियाणा को बलि जो आज मांग रहा है हरियाणा जी, उससे हमें बचना होगा। और वो मेरी हाथ जोड़ के पुलिस विभाग से या अन्य अधिकारियों से, चाहे वो दलित वर्ग के हैं चाहे सामान्य वर्ग के हैं, सबसे हाथ जोड़ के निविनती है कि भारत माता के प्रति और हरियाणा के प्रति जो निष्पक्ष कार्य प्रणाली की कसम आपने खाई थी वो काम करने का आज टाइम है और अपना ऋण चुकाने का टाइम है। भारत को आगे बढ़ाओ और इस प्रकार की दलगत राजनीति और व्यक्ति विशेष को टिप्पणी करते ना हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ जी। तो भाई डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी, हम भी अपनी बात लास्ट में यही रखेंगे कि भाई सबको इंसाफ चाहिए और हम तो चाहूँ भाई जल्दी ही इनका अंतिम संस्कार हो, चाहे वो वाई पूर्ण कुमार जी का हो या फिर संदीप भाई का। राम राम सबको।